क्वेश्चन। बच्चे इस क्वेश्चन में एसेट्स लिए, कमिंग बैक टू द फर्स्ट टॉपिक, एसेट्स लिए। सर हाँ, एक मिनट बेटा, पहले ये कर ले। एसेट्स लिए 6 लाख के, टू लायबिलिटीज ले ली 40 की, और मैंने कहा है मैं तेरे को 5.5 लाख रुपया दूंगा। मैंने राम को, राम हूं ना मैं तो, राम, ठीक है, राम बोल रहा है तेरे को 5.5 लाख रुपया दूंगा। बेटा किसको दूंगा, इसका नाम बता दो। नहीं दे रखा। वेंडर। बेटा नीचे डिफरेंस आ रहा है बच्चे, नीचे आ रहा है बेटा, नीचे किसका नाम लिख दो। अच्छा, 2PN कंपनी, सॉरी दिया हुआ है, दिया हुआ है बच्चों, क्या दे रखे है, 2PN कंपनी। नीचे आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा बेटा, नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। नीचे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व। आप प्लीज फर्स्ट एंट्री पास कर दो और मेरे साथ सेकंड देख लो 1 मिनट के लिए। PN कंपनी, डेबिट, टू डिवेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5.5 लाख डिवाइडेड बाई 110, 5,000, 5 इंटू 100, 5 लाख, 5 इंटू 10, 50, रिडेम्पशन करेंगे प्रीमियम पे। अब मेरी बात सुन ध्यान से, एक लाइन पढ़, ये लाइन एक नई हुई हो क्या, ये मर्ज हो क्या, ये न्यू लाइन फॉर यू। द रीजन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, द डिबेंचर्स आर वापसी एट 3 years एट अ प्रीमियम। आज तक कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं था हमने कि वापसी प्रीमियम पे कर रहे हैं। हर बच्चे को पता होना चाहिए, अगर वापसी प्रीमियम पे कर रहे हैं हमारे लिए लॉस है। वो लॉस कब के लिए है, इशू के टाइम। तो एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 25 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। पक्का? आप प्लीज इस क्वेश्चन को नोट करो। सर ये 25,000 कैसे आया? कौन सा कह रहे हो, 5 लाख का 25% लगा दे फालतू। और सर ये डिबेंचर की वैल्यू कैसे आई थी? डिबेंचर की वैल्यू तो साहिल बहुत ईजी है ना यार, जैसे पहले करता था, 5.5 डिवाइडेड बाय 100, 5,000। और एक अगर नहीं दिया होता तो यू विल ऑलवेज अज्यूम इट टू बी एज अ 101। बेटा इट्स अ फैबुलस क्वेश्चन, जस्ट नोट इट डाउन गाइस। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, जस्ट नहीं नोट किया तो इसकी इमेज ले ले फटाफट से। ये पॉइंट नहीं है, मतलब ये पॉइंट आप इस चैप्टर में नहीं करते, इधर नहीं करते, आप दूसरे में तो करते थे, बट आज इधर दे रखे हैं। कोई बात नहीं। बॉयज एंड गर्ल्स, कौन कौन से आपके अरे टॉपिक भाई स्क्रीनशॉट। अब हो गया बेटा, कोई बात नहीं, अब अभी भी नहीं आपने लिया तो
हो गया, मैं कर चुका हूँ आगे। अब देखो, मेरे पास है नहीं बच्चे। बच्चों ध्यान से मेरे पास एक क्वेश्चन सुनो ध्यान से, एवरी वन ऑफ यू। डिबेंचर्स में क्या बचा, क्या मैं आपको बताता हूँ बेटा। तीन छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, 10-10 मिनट के तीनों हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो। बेटा वैसे तो दो ही हैं इसमें टॉपिक जो हमने कर लिए हैं। एक है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसके मैंने क्वेश्चन 3 to 20 कराए। उसके बाद है इशू ऑफ डिबेंचर्स with terms of redemption, with terms of redemption। थर्ड, सर हाँ बेटा बोल। सर मेरी क्लास है 4 बजे। यार तू उस टाइम को एडजस्ट करा ले या दूसरे बैच में जा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग दे। होगा मैं आपसे पूछ लूंगा। देखो बच्चों, तीन टॉपिक्स है बेटा, बहुत ही सिंपल। एक है सिंपल जर्नल एंट्रीज, सिंपल जर्नल एंट्रीज। लेकिन इसके अंदर आपको ऐसे दे रखा होगा, एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना। नंबर वन कंसेप्ट। नंबर टू, आपको किसकी एंट्रीज करनी है, इंटरेस्ट की। बेटा इसके आपको 3 क्वेश्चन करा दूंगा, इसके आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा। ये 10 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं है बेटा। लेकिन इसमें टीडीएस वाला कंसेप्ट भी कर लेना, टीडीएस वाला, यानी कि इनकम टैक्स वाला, पेबल वाला भी कर लेना। और तीसरा आता है बेटा आपका इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल। तो बच्चे ये तीनों बच्चे ना छोड़ के चले आते हैं। बच्चे कहते हैं वही आएंगे, लेकिन इनको तूने छोड़ के क्यों जाना है यार। एक्चुअली में डिवेंचर में 3+3 आएगा भाई। 90% तो मेरा मन कहता है एक आएगा 3 to 20, एक आएगा 21 to 26 क्वेश्चन ऑन आर बुक। यही आएगा, मेरा भी मन यही कहता है। 90% नहीं आएगा, लेकिन 90% में से कभी भी कोई धोखा दे देगा। तो तेरे को 3 क्वेश्चंस और है। इंटरेस्ट की एंट्री, पहले मैं बच्चों आपको इंटरेस्ट की एंट्री कराता हूँ। बहुत ही छोटा कंसेप्ट, 10 मिनट नहीं लगाऊंगा टोटल इसको कराने में। 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा किसमें बेटा, आपको इंटरेस्ट करने में। आओ बच्चों, एक इंटरेस्ट करते हैं, दूसरा एक कोलेटरल कराता हूँ, और तीसरा कौन सा बेटा करना है हमने, एक एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट। आओ लेट्स स्टार्ट गाइस। बेटा आप मेरे साथ एक काम करो, बहुत सिंपल सी एंट्रीज होती हैं। आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 तभी मैंने किया आपको, पक्का। हाँ जी सर। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 35 एंड 36। ये दो ही क्वेश्चन है बेटा, दीज आर द टू क्वेश्चंस। सो काइंडली ओपन पेज नंबर 35 को, सॉरी, पेज 215। सर पेज 215, एक मिनट यार प्लीज। पेज 215, पेज 215 निकालो आप।
आपके पास बुक नहीं है यही बोलना चाहते हो ना? मैं 1 मिनट बताता हूँ, रुक जा 1 सेकंड रुक। मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। बच्चों पेज नंबर है आपका, निकालो 215। मैं क्वेश्चन जिसके पास बुक नहीं है लिख भी रहा हूँ ऐसे थोड़ा थोड़ा। पेज 215 है बेटा, 215 है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि मैंने ना 500 है 10% डिबेंचर्स एट 100 इशू किए 1 जनवरी 2005 at discount of 10%, redeemable at premium of 10%। और इसने बोले एंट्रीज बता दो, इंटरेस्ट की भी बता दो। सिर्फ एक ईयर एंडिंग कर दो, 31 दिसंबर 5 में ईयर एंड हो रहे हैं और आप इंटरेस्ट हाफ ईयरली देते हो। इंटरेस्ट 30 जून को दिया और 31 दिसंबर को दिया। और टीडीएस है 10%। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बेटा फर्स्ट एंट्री मेरे बच्चों 500, बेटा बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट से ज्यादा टॉपिक का नहीं है ये। बेटा 500 इंटू 100 करो, सॉरी डिस्काउंट है तो 500 इंटू 90 करो सर, 45। वेरी गुड। सेकेंड एंट्री करो सर 45। आंसर मेरे पास ना आज डिबेंचर्स दे दिए मैंने 50 के, और मेरे पास क्या है, लॉस है सर 45। सर लॉस दो हो गए, एक तो सर इशू के टाइम, एक रिडेम्पशन के टाइम। सर टोटल 10 का लॉस है और नीचे आ जाएगा बेटा 5। तो आई सपोज द एंट्री सीम्स टू बी वेरी क्लियर टू यू। द फर्स्ट टू एंट्रीज आपके लिए कुछ भी नया नहीं था, सब कुछ लास्ट क्लास से ओरिजिनेटेड था बेटा ये, और अदर आई वुड से लास्ट क्लास का ही था। 45 and 10। So guys, pass the first two entries. Pass the first two entries. Done sir। अब नया आता है अब मेरे बच्चों पढ़ो। आपने 30 जून को, ये पहली दोनों एंट्रीज छोड़ दो, ये आपको आती हैं। मैं क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। 30 जून को तूने इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। किसके ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर। लिख लो इंटरेस्ट इज टू बी गिवन ऑन फेस वैल्यू। और तूने 30 जून को देना है तो 6 महीनों का कितना आ गया बता? सर 2500 आ गया। सर 2500 आ गया। गाइस इट्स कमिंग आउट टू बी 2500। इट्स कमिंग आउट टू बी 2500। अच्छा, आपने एंट्री ये करी, उसके ऊपर आप कंपनी हो, आपने डिबेंचर इंटरेस्ट हुआ 2500। आप इससे टीडीएस काट लो। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या फिर इसको आप बोलो इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल टू इनकम टैक्स पेबल 250, टू डिवेंचर होल्डर 2250। टू डिवेंचर होल्डर 2250। डिवेंचर इंटरेस्ट टैक्स काटा, टू डिवेंचर होल्डर 2250। डन सर। ये कैसे एंट्री होती है बेटा? आपके आपके मम्मी ने अगर एफडी करा रखी हो ना, आपको जब इंटरेस्ट मिलता है ना, तो आप भी यही एंट्री करते हो। आपके एंट्री करते हो पैसा आ जा बैंक से, मम्मी ने 10 लाख की एफडी कराई, उसके ऊपर एक आपको इंटरेस्ट आया 80 का, लेकिन 80 का इंटरेस्ट इनकम 80 की दिखा दोगे?
इंटरेस्ट 80 की इनकम दिखा दोगे, बैंक आपको 10% काट के 72 देगी, और आप कहोगे ये मेरे लिए इनकम टैक्स पेबल, मेरा एक एडवांस चेक्स है 8,000। बेटा जब भी, जो इंटरेस्ट की खास बात क्या है, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल इनकम। टैक्स डिडक्टेबल इनकम का मतलब क्या है बेटा? बेटा इंटरेस्ट जो होती है ना, आपको टैक्स काट के मिलती है बेटा। बेटा इंटरेस्ट इनकम है 2500, द टीडीएस हैव टू बी डिडक्टेड। यहां से आप टीडीएस माइनस करो। बेटा टीडीएस माइनस करने का मतलब क्या? आप सैलरीड क्लास होते हो। बेटा आपकी 5 लाख रुपए सैलरी है, तो आपको घर में 5 लाख थोड़ी ना मिल जाती है। आपका बेटा टैक्स पहले से ही कट जाता है, पहले से ही कट जाता है। इसको कहते हैं सोर्स। सोर्स मींस वही इनकम के सोर्स से कट जाता है बेटा। 2500 में से 250 कट गया, बेटा ये डिवेंचर होल्डर आ गया। डिवेंचर इंटरेस्ट टू टीडीएस टू डिवेंचर होल्डर। बेटे यही एंट्री सीखनी है, ये 3 मार्क्स की अकेली यही एंट्री आ सकती है एक। दैट्स इट। सर एक ही एंट्री होती है? नहीं बेटा। अब ये तो आपने अभी कौन सी एंट्री की? ड्यू की। अब पेमेंट की कर दो। सर पेमेंट की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक। सर ये इजी है। सर ये सरकार, इनकम टैक्स किसको देना पड़ेगा? सरकार को। सर उसकी क्या एंट्री होगी? इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। वेरी गुड। सर अब 31 दिसंबर को दोबारा लगा दें? हाँ बेटा, सेम एंट्री कर दो 31 दिसंबर को भी। इंटरेस्ट टू इनकम टैक्स पेबल। सर इनकम टैक्स का पेबल का एक और नाम टीडीएस। टीडीएस टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। सर हाँ जी बोलो। सर ये जो एंट्री हमने 3 जून को करी है, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक और फिर इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, इसको तो कंबाइन कंबाइन कर कर, अलग अलग करना। कंबाइन क्यों करनी है? सर आप सेम कंबाइन कर एंट्री। सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। कंबाइन भी कर सकते हो, आप अलग अलग भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है कर लो। बेटा अब मेरी बात सुनो, आपका डिबेंचर इंटरेस्ट कितना लॉस हो गया? सर 2501 गया, और सर 2501 गया। ये देखो, एक ये भी लॉस है, एक ये भी लॉस है। बेटा इस लॉस को राइट ऑफ कहां से करोगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एंट्री एक और लिख लो बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये लो बेटा, एक टॉपिक मेरा खत्म हो गया पूरे का पूरा। कौन सा खत्म हो गया बेटा? बच्चे एक दोबारा सुन ले बेटा, एक बारी और सुन, क्या एंट्री होती है ध्यान से। बेटा पहली एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल या टीडीएस टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। और डिबेंचर इंटरेस्ट आपका लॉस होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अगर ये एक ही बारी एंट्री हो साल में, एक ही बारी आप इंटरेस्ट दो, ज्यादातर कंपनीज एक ही बारी देती हैं, तो पहली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट टू इनकम टैक्स पेबल टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, एसपीएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, एसपीएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, एसपीएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। बेटा एक मिनट, दोबारा बोल, इंटरेस्ट की एंट्री मेरे को सुना दे। सर डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए लॉस होता है, और सर उसमें से ना वो टीडीएस काट के देती है, बाकी पैसा डिबेंचर होल्डर को देना होता है। सर ये सरकार को चला जाएगा, ये डिबेंचर होल्डर को चला जाएगा। सरकार को क्या? टीडीएस टू बैंक, डिबेंचर होल्डर को क्या?
डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सर ये कंपनी का लॉस होता है क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट। बेटा ये 4 एंट्रीज बस कर ले, एक ही क्वेश्चन कर जा, मैं तो कहते ही नहीं ज्यादा क्वेश्चन कर। बेटा ये फर्स्ट 2 एंट्रीज तेरे को आनी चाहिए थी, दीज आर नॉट न्यू, ये आपको आनी चाहिए थी। ये आपके लिए डिबेंचर इंटरेस्ट है, टीडीएस काटा, इतना पैसा देने हैं, अब दोनों को दे दिया, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, एसपीएल टू बैंक। बेटा प्रॉब्लम क्या था, इसमें आप 2 बार ही कर रहे थे, तो दिस वाज द एंट्री बीइंग पास ऑन 30th जून एंड इसके बाद 31 दिसंबर, लाइक दिस। और लास्ट के अंदर एसपीएल, एसपीएल को डेबिट और डिबेंचर इंटरेस्ट 2500 2500 5000। बेटा इसको सर, एक बार प्रॉफिट एंड दोबारा लॉस की करेंगे। जगह, इसकी जगह स्टेटमेंट ऑफ, बेटा बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही 2 है बेटा, बहुत लॉजिकल भी है, बहुत ही लॉजिकल है लल्लू। 31 दिसंबर वाली बताना। अबे बेवकूफ, एक ही एंट्री है, तू जब मर्जी कर। डिबेंचर इंटरेस्ट टू इनकम टैक्स पेबल टू डिबेंचर होल्डर, क्या दिक्कत है भाई? डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कुछ भी नहीं है यार, एंट्रीज 5 मिनट का भी कंसेप्ट नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट टू इनकम टैक्स पेबल टू डिबेंचर होल्डर, डन सर। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस टू बैंक, डन सर। अब देख, दिसंबर में भी यही एंट्री, तीनों यही सेम रिपीट करा किया। अब तू जब राइट ऑफ एक ही बारी करता है, बेटा तू इंटरेस्ट कितनी बारी दे सकता है साल में? सर जितनी बारी क्वेश्चन में दिया हो, कई बारी 4 बोलेगा, कई बारी 2 बोलेगा, कई बारी 1 बोलेगा, 90% तो एक ही बोलता है। इस क्वेश्चन में 2 बारी बोला था। जब 2 बारी, या तो क्वेश्चन आएगा 2 या आएगा 1, या तो हाफ ईयरली या आएगा फुल ईयर। फुल ईयर में कितनी एंट्रीज करनी होंगी? 4। भाई 4 कौन कौन सी? पहली इंटरेस्ट की ड्यू, टीडीएस टू बैंक, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट। और हाफ में करनी होगी 7, पहली 3, फिर 3 और फिर लास्ट में राइट ऑफ करने की एक ही बारी कर लियो। तो देख, पहले 3, फिर दोबारा 3 और एक ही बारी प्रॉफिट एंड लॉस से दिखा दिया। आखिरी एंट्री बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चे, ये 2500, ये 2500, राइट ऑफ हो गया। सर इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा? और बताओ और किस पर लग सकता है? बेटा इंटरेस्ट तो कसम सर ये खा ले, प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री जिंदगी में समझ नहीं आई। बेटा क्या उसमें कुछ है ही नहीं। अगर तू इंटरेस्ट दिखाएगा, उसको राइट ऑफ कहां से करेगा? बस ये बता मेरे को, कौन से अकाउंट से इंटरेस्ट राइट ऑफ करेगा? जल्दी बोल, सारे खर्चे कहां डालता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये एंट्री तो ना समझ आने का मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर इंटरेस्ट, खत्म बात। बेटा पीएनएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट, बहुत ही सिंपल, लास्ट एंट्री तो बच्चे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, अबे कुछ भी नहीं है यार इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं करा क्यों रहा हूं, क्योंकि बच्चे छोड़ जाते हैं, बच्चों को मन ही नहीं करता ये टॉपिक करने का। और 10 में से 2 बारी डिबेंचर इंटरेस्ट पे क्वेश्चन दे दिया उसने, इतनी ह्यूमिलेशन है। 3 में से करनी बच्चे ने, 4 एंट्रीज है और कुछ करके आता नहीं, छोड़ के आता है फालतू में। आ बेटा इसके बाद पढ़, बेटा इसके बाद ना मेरे साथ थर्ड पार्ट पढ़ ले, 36 का सी पार्ट, 36 का सी पार्ट पढ़ियो। 36 का सी पार्ट पढ़। सर आप लिख दो प्लीज, 1,80,000 का 9% डिवेंचर है, बस ये लिखा है, हाफ ईयरली लिखा है, बस एक ही लाइन लिख लो। 1,80,000 का 9% डिवेंचर है, आपने हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। इसमें टीडीएस लिखा ही नहीं था, तो भाइयों बहनों जब टीडीएस नहीं लिखा हो तो मत करना, पक्का। उसने कहा हाफ ईयरली के लिए पेमेंट कर दो बस, तो हाफ ईयरली के लिए पेमेंट कर दो, हाफ ईयरली के लिए पेमेंट कर दो बस। उसने पेड का है, बस ये कर दो।
तो इसके लिए आपको ये 2 ही क्वेश्चन करके जाने हैं और एंट्रीज लिख लो मेरे साथ। एक मिनट में मेरे साथ एंट्रीज लिख लो। बोलो, डिबेंचर इंटरेस्ट टू इनकम टैक्स पेबल टू डिबेंचर होल्डर, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, SPL to debenture interest. So guys, it's a very simple question. कुछ भी नहीं है बेटा, बस तू एक मिनट, नहीं तेरे को समझ में आया, सिर्फ ज्यादातर एक काम कर, इसमें ना 4 एंट्रीज लिख ले बस। सिर्फ यही 4, और कुछ मत लिख। ये देख, ये वाली लिख ले बस, खत्म कर ये। बोलो बच्चों, क्लियर? यस सर, क्लियर। बेटा इसके बाद आप क्वेश्चन आ जाओ। मैं आपको क्वेश्चन एक मिनट नोट करा देता हूं, अगर आपको पास बुक नहीं है तो। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। बेटा आएगा वही जो मैंने लास्ट क्लासेस में करवाए हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। बच्चों जिसको शेयर्स नहीं आता होगा ना, शेयर्स मतलब कुछ भी ना आता हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है बेटा, आपको कितनी बारी मैं बोल चुका हूँ, वीडियो ऑन करके पढ़ा करो बेटा। कितनी बारी बच्चों मैं बोल चुका हूँ आपको बेटा। जल्दी से क्वेश्चन देखो बेटा। सब बहुत इजी है क्या? 3130 डन। फर्स्ट थिंग को कहते हो एप्लीकेशन, फिर आप कहते हो अलॉटमेंट, और कहते हैं डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 110%। डिबेंचर्स रिडीम्ड एट फालतू लॉस। आप एक लाइन लिख लो, सारा प्रॉफिट एंड लॉस अलॉटमेंट पे आता है। सारा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे आता है बेटा? अलॉटमेंट पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक लाइन लिख लो, जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, इट विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड नॉट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो 3000 इंटू 30 फर्स्ट एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बेटा जितने अप्लाइड थे उतने अलॉटेड थे बेटा, 3 तो फर्स्ट एंट्री 3000 इंटू 30 90,
to debentures to नेक्स्ट एंट्री बच्चों, नेक्स्ट एंट्री बेटा डिबेंचर अलॉटमेंट 3000 इंटू 70 कर लो, 2,10,000। लाइन पढ़ना बेटा, वापसी 10% प्रीमियम पे करनी है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको काउंटर करने के लिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बस खत्म। इंस्टेड ऑफ पासिंग द टू एंट्रीज यू हैव टू क्लासिफाई एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट 30 ओवर हियर एंड 70 ओवर हियर। जो प्रीमियम दोगे वो तो 3 लाख पे ही दोगे ना, 3 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख का 10% कितना होता है? 30। और फोर्थ एंट्री बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। नेक्स्ट, बेटा क्वेश्चन है 10,000 8%, बेटा 100 का था। हाँ जी सर। बेटा 50 ऑन अलॉट एप्लीकेशन था, 44 ऑन अलॉटमेंट था, यानी कि 6% डिस्काउंट है बेटा। बेटा एक बात याद रख लें, सारे लॉसेस सब कुछ कहाँ होते हैं? अलॉटमेंट पर। लिख लो, डिस्काउंट और प्रीमियम इज ऑलवेज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। लिखो अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड, जब तक हमें कुछ और ना लिखा हो सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अलॉटमेंट पे ही लेंगे। लिखो unless and until otherwise specified, all the profits and losses are to be adjusted at the time of allotment. At the time of allotment. At the time of allotment. बेटा आप बताओ, पहली एंट्री तो आराम से कर लो ना। 10,000 इंटू 50, 5 लाख करो। फर्स्ट एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सर 10 इंटू 50, 5 लाख। सर नेक्स्ट एंट्री वेरी इजी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 10 लाख है बेटा, ये ज्यादा हो गया। ये सर 32 हुआ है ये। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस सर। Yes. कोई बात नहीं, आप इधर देखो, मैं आपको भी करा देता हूँ।
आपने फर्स्ट 2 एंट्रीज पास कर दी ना? हाँ जी सर, पास द फर्स्ट 2 एंट्रीज. बेटा 10, 100, 50, 44, 50 minus 6. Redemption at premium of 10. एक ये भी लॉस है, एक ये भी लॉस है, 2 लॉस इकट्ठे हो गए. बेटा मैंने आपको फर्स्ट 2 एंट्रीज करा दी है. फर्स्ट 2 एंट्रीज सबको समझ आ गई होंगी कि बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, $5 लाख. पक्का? थर्ड एंट्री बच्चों, डिवेंचर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट. बेटा कितने रुपए मंगवाओगे? 10,000 इंटू 44, 2. डिवेंचर अलॉटमेंट 5 लाख. अब आपने 60 का तो ये लॉस खाया, 10 का और लाख खाया. कितना लॉस होगा बेटा? वन लाख 60। बेटा आपने 60 का तो पहले घाटा खा लिया ना, 60 का तो पहले ही लॉस है बेटा. बच्चे देखो 60 का तो पहले ही लॉस है. 1 लाख का और लॉस है. 2. ये रहा बेटा. बेटा सारा लॉसेस यहीं पर ही आते हैं. Now instead of passing 2 entries, I'm been doing now 4 entries, and the fourth one will be bank to debenture allotment. यार मैं छोड़ के नहीं जा सकता यार, ये भी कंसेप्ट है कुछ भी नहीं बेटा. जिसको शेयर्स आता है उसके लिए तो मजाक है, कुछ है ही नहीं. कोई वर्किंग नोट थोड़ी ना बनना है, कोई कुछ थोड़ी ना होना है. बस यही याद रखना है सारे लॉसेस अलॉटमेंट पे. अब जब तक कुछ और ना लिखेगा सारे लॉसेस अलॉटमेंट पे, और कुछ याद ही नहीं रखना है इसमें. बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, ये पूरा क्वेश्चन था.
यही करके चले जाए, इकलौता क्वेश्चन बस। सर एक 32 और करा दो तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा ये। हाँ बेटा, बच्चों नोट कर लिया? हाँ जी सर। बेटा बहुत ही सिंपल है यार ये, कुछ भी है इसमें इशू ही नहीं है बेटा बच्चे। लेकिन ये है बोरिंग से टॉपिक, कोई इसमें आप बोलो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, स्वाद मिट्टी इंटरेस्ट आएगा। एक तो ये 20 लाख हो गया ना, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, रुक जा। इसको आप कर लो, 20,000 कर दो यार। ट्वेंटी, 100, डिस्काउंट, रिडेम्पशन 5% प्रीमियम, 50, बाकी कितना आ गया बेटा? 46। अपने आप ही आ जाएगा, भगवान अपने आप ही करा देगा। अब बताओ मेरे को, एंट्रीज बताओ। सब फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 20,000 इंटू 50, डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स 10 लाख, ठीक है। और बेटा 0 0 काट देना बच्चे यहां से बस, और कुछ मत करो, 0 0 काट दो। थर्ड एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 20 इंटू 46, कितना बेटा बन गया? 20 इंटू 46 कितना होता है सर? 9,20,000। सर आपने डिबेंचर्स दे दिए 10 लाख के, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आ गया बेटा? एक 4 का लॉस बेटा, एक तो मेरा हो गया 20 इंटू 480, और 20 का 5%, 1,80,000. बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। बेटा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका ऐसे इशू ही मत बनाना बेटा। ये 3 टॉपिक तो बहुत ही सिंपल है। कौन कौन सी 5? कुछ है ही नहीं यार इसमें, जिसको जरा सा भी आ गया उसको ये टॉपिक आता है, पहले ही आता है। शेयर थोड़ा सा अक्कल है, ये टॉपिक आपको आता है बेटा। बेटा आपका टैक्स की सिर्फ 4 एंट्रीज हो सकती है, उसके अलावा कुछ एंट्री नहीं है बेटा। सिंपल क्वेश्चन,
सिंपल क्वेश्चन, कहने को सिंपल है बट बच्चा छोड़ के चला जाता है, जिसमें एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है। और थर्ड आ जाओ बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी, वो भी 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट्स। आओ बेटा, लेट्स कम टू द थर्ड टॉपिक। वो कौन सा सर? कोलेटरल सिक्योरिटी। है कुछ भी नहीं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। कौन सा बेटा, नाम बोल लो। कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा what exactly you understand by the term collateral? There's something given as the security against loan. कुछ भी आपने बेटा सिक्योरिटीज दी हैं, कोई भी समथिंग हैज बीन गिवन एज अ सिक्योरिटी, कुछ भी आपने बेटा, मेन थिंग इज वी हैव गिवन सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। चलो बेटा, मैं आपको लेके चलता हूं। बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब क्या है यार? ये तीनों जो टॉपिक है ना, बहुत सिंपल सिंपल से हैं। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? What exactly you understand by the term collateral security? Additional security. बेटा कोलेटरल का मतलब है एडिशनल सिक्योरिटी। किसके एडिशन में? प्रिंसिपल के एडिशन में। बेटा इन एडिशन टू एनीथिंग, कोलेटरल का मतलब है किसी के एडिशन में। किसके एडिशन में बताओ पहले तो? प्रिंसिपल सिक्योरिटी के एडिशनल में। एडिशन, इट इज अ एडिशनल सिक्योरिटी, इट इज अ एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी in addition to। बच्चों एडिशनल सिक्योरिटी है किसके एडिशन में बेटा? प्रिंसिपल सिक्योरिटी के। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के किसके एडिशन में? प्रिंसिपल सिक्योरिटी के। बच्चों प्रिंसिपल सिक्योरिटी के, बच्चे प्रिंसिपल सिक्योरिटी के। इसका मतलब क्या है? कोलेटरल एडिशनल, किसके एडिशनल? प्रिंसिपल के एडिशनल सिक्योरिटी इशू की है, उसको मैं कहता हूं कोलेटरल। कोलेटरल, कोलेटरल एडिशनल सिक्योरिटी। एडिशनल बेटा किसके? कोलेटरल इज एडिशन टू, लिखो कोलेटरल इज एडिशनल टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स दे रहे हो आप, डिबेंचर्स दे रहे हो बेटा। मैंने कहा मेरे को ना एक 2 करोड़ का लोन चाहिए। मैंने कहा मेरा एनसी रूट ले लो यार, आप गिरवी में रखवा देता हूँ कृष्णा मार्ग का। आप 2 CR से ज्यादा का ही होगा बट ठीक है आप ले लो। कहते नहीं जी वो नेगेटिव एरिया आता है, हम नहीं मानेंगे, हमें कुछ और दो। मैंने कहा और क्या दूं? कहते आप हमें क्या दो? हमें आप डिबेंचर्स दे दो अपनी कंपनी के। मैंने कहा भाई 2 करोड़ की तेरे को पहले अपनी जगह दे दी, जगह नहीं दे दी, बस कागज गिरवी रखवा दिए। मैंने कहा चल ये ले यार तू 2 करोड़ रुपया और ये ले चल, और ले ले 2 करोड़ के डिबेंचर ले ले। मैंने कहा मेरे डिबेंचर को हाथ मत लगाइयो, दे रहा हूं ना तो तुझे इंटरेस्ट दूंगा
ना कुछ दूंगा, सिर्फ तेरी तसल्ली के लिए मैं दे रहा हूं। तो कोलेटरल तसल्ली के लिए दी जाती है। कोलेटरल एडिशन है, किसके एडिशन है? प्रिंसिपल सिक्योरिटी के लिए। उसके नाम जिसको मैं दे रहा हूं, उसके नाम कोलेटरल कब होगी? जब मैं लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा, मैं डिफॉल्ट करूंगा। प्लस प्लस वो मेरा मकान बेचेगा, मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी अगर फेल्स टू रीपे, फेल्स टू रीपे लोन, तब उसके नाम डिवेंचर होंगे। यानी कि कोलेटरल है, कोलेटरल को कोई बंदा हाथ कब लगाता है? जब पहले लोन में क्या करो, डिफॉल्ट ना दे पाओ, और क्या करो, प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू रीपे अमाउंट। सर उसके नाम कब होंगे? जब मैं लोन नहीं दे पाऊंगा। जब मैं लोन नहीं दे पाऊंगा, लोन नहीं दे पाऊंगा, और मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी, मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी, वो मकान कृष्णा पार्क का, वो भी फेल हो गया, तभी उसके नाम बनेगा, नहीं तो उसके नाम नहीं बनेगा। उसके नाम नहीं बनेगा, उसके नाम नहीं बनेगा बेटा। अब अब यानी कि यानी कि बेटा ये थ्योरी का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। डिबेंचर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल मींस एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, बस। और किस पर? अच्छा सर उसको दे क्यों रहे हो? सिर्फ तसल्ली के लिए। ले भाई, मेरी प्रिंसिपल भी ले ले, प्रिंसिपल भी ले ले, प्लस कोलेटरल भी ले ले। सर इस पर आप इंटरेस्ट दोगे? मैं फुट दूंगा, इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा। नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब दूंगा? जब मैं डिफॉल्ट करूंगा और मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी फेल हो जाएगी। मैं डिफॉल्ट करूंगा और मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी फेल हो जाएगी। दोबारा बोलो, मैं डिफॉल्ट करूंगा, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूं, और मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी क्या हो जाएगी? मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? नहीं दे पाएगी लोन। मैं जब डिफॉल्ट करूंगा प्लस प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू पे, तभी उसके नाम क्या होगा? तभी उसके नाम क्या होगा? तभी उसके नाम क्या होगा बेटा? वो होगा, क्या होगा? डिबेंचर्स। तब तक उसके नाम डिबेंचर्स भी नहीं होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? व्हेन प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू रीपे द अमाउंट। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन से ऐसा लोन है जिस पर इंटरेस्ट ही नहीं होता? तो आप लिखते हो एक सर्कमस्टांस ऐसा होता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, वो है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सर थ्योरी समझ आ गई। पहली बात, ये एडिशन है टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। दूसरी बात, ये कंपनी के नाम तब होती है जब हम डिफॉल्ट करते हैं एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू रीपे। थर्ड, इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता, इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं जाता, इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं जाता। एम आई क्लियर गाइस? इसमें कोई बेटा बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। आदित्य इधर फोकस कर, बातें मत कर, वीडियो ऑफ तो बिल्कुल भी मत कर भाई। इसका थ्योरी का ही क्वेश्चन करके जाना, इसका कुछ नहीं करना तुमने, प्रैक्टिकल वर्जन थ्योरी का ही क्वेश्चन है। मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 सॉल्व है, एक बार ही देख लेना कैसे सॉल्व है। आपके दो क्वेश्चंस होंगे इसमें, दो फॉर्मेट होंगे। पहला ये होता है कि आप जब बस ये लिख दो सिक्योर्ड है, बस लिख दो कि सिक्योर्ड है, लिख दो, बस एक पहले मेथड में ढिंडोरा पीट दो कि सिक्योर्ड है, बस ये ढिंडोरा पीट दो, ये सिक्योर्ड है और कुछ नहीं। और दूसरे मेथड के अंदर आप एक एंट्री पास कर दो, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। सपोज करो हमने लोन लिया 80 का, लिखो क्वेश्चन, लोन लिया 80 का और डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी दे दिए 1 लाख।
तो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, इसका मतलब क्या है? डिबेंचर्स का मतलब क्या है? डिबेंचर्स का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है बेटा? डिवेंचर ले ले, बट इसके ऊपर सस्पेंस है। मैं एक दिख बात सुन, मैंने अपनी लायबिलिटी दिखा दी, लायबिलिटी दिखा ली, लेकिन एसेट में भी दिखा दिया कि भाई इस पर भी सस्पेंस है, इस पर भी सस्पेंस है, इस पर अभी सस्पेंस है, इस पर अभी सस्पेंस है। सिर्फ आपको एक बात, एक एंट्री बोल दो मेरे साथ, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 1 लाख, बस और कुछ मत बोलो। मैंने आपसे 5 लाख का कर्जा लिया, आपको 4 लाख की सिक्योरिटी दे दी। मैंने आपसे 5 लाख का कर्जा लिया, सपोज करो, बैंक टू बैंक लोन, मैंने आपसे 5 लाख का कर्जा ले लिया और बदले में 4 लाख के डिवेंचर दे दिए। बेटा एक तो बिल्डिंग दे दी, वो कहीं पर भी नहीं आएगा। बिल्डिंग के कागज दिए, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। डिवेंचर दिए, एंट्री होगी। ले ले डिवेंचर, ले ले डिवेंचर, 4 लाख के डिवेंचर ले ले, लेकिन इसके ऊपर अभी सस्पेंस है। तेरे नाम नहीं हुए, तेरे नाम तब होंगे व्हेन आई बी डिफॉल्ट, जब मैं डिफॉल्ट करूंगा। और जब मेरी बिल्डिंग भी बेच, अगर वो भी नहीं दे पाई भाई, तब तेरे नाम होंगे। तो डिवेंचर देना खाली एक फॉर्मेलिटी है। अगले एक लेंडर जो मेरे को पैसे दे रहा है भाई, उसकी वो कह रहा है कोलेटरल दे, यार मेरे को देना पड़ेगा, मैं मुकर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को लोन चाहिए, मैं फंसा पड़ा हूं, मेरे को लोन चाहिए, उसकी कोई भी कंडीशन में मैं मान जाऊंगा। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कोलेटरल भी दे दो, एक तो प्रिंसिपल दे दो, एक कोलेटरल दे दो। मैं लिख के दूंगा कि कोलेटरल तेरे नाम तब बनेगी जब मैं डिफॉल्ट करूंगा और जब मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू रीपे द अमाउंट, बस और कुछ भी नहीं है। एक सर बुक में डिबेंचर तो उतने ही अमाउंट के देंगे ना अबे जितने का जितने लोन लिया मर्जी है। के देगा, कम दे ज्यादा दे, जितने मर्जी के दे, कुछ नहीं है उस अमाउंट का, जरूरी नहीं है तो देगा। कम ज्यादा सब चलेगा, क्योंकि तू प्रिंसिपल एडिशनल सिक्योरिटी दे रहा है, लो मेन सिक्योरिटी थोड़ी ना दे रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं अबे नहीं तू दे 1 पाया करोड़ का तो? लोन ले, तू 2 करोड़ के दे दे यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू 1 करोड़ का लोन ले, तू 50 लाख के दे दे, तूने बिल्डिंग भी तो दी है। अबे सिक्योरिटी दे रहा है, तू कौन सा जज्बाती हो गया है? सिक्योरिटी है ये, सिक्योरिटी है, इट्स अ सिक्योरिटी। भाई तू डिफॉल्ट, 1 मिनट, तू मेरे को 2 करोड़ का लोन दे, मैं तेरा 10 करोड़ का मकान लूंगा, अच्छा, तेरे को क्या दिक्कत है यार? अबे तू तो डिफॉल्ट अगर वो करेगा। बाद में अगर वो अपने पैसे रिकवर करेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे या कम हो नहीं जाएंगे? नहीं 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 तो नहीं, बराबर ही दो ना इसलिए। अबे चुप है। पहले तू एवे डिफॉल्ट की बात क्यों करेगा? तू नेक विचार वाला बंदा है कि गलत विचार वाला बंदा है? पहले तू प्रिंसिपल नेक सिक्योरिटी दे, विचार, नेक विचार। पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल होगी, कोलेटरल तब भी तेरे को मिल जाएंगे। तो चिंता, प्रिंसिपल सिक्योरिटी रिकवर होगी, बाद में कोलेटरल होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ जी सर।